हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम बात करते हैं अपना जो चैप्टर थर्ड और चैप्टर थर्ड का स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या देखते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी क्या होती है, ध्यान से देखोगे। दोज रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर of the first order but under certain condition they become first order reaction। मतलब कि हमारी ऐसी रिएक्शन वैसे तो सेकंड ऑर्डर होती हैं, पर लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में वो क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखोगे, जैसे हमारा कोई ए है और ए से बच्चों क्या है, ए प्लस बी, और ये हमारा यहाँ पे कोई सी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ए प्लस बी और हमारा कोई सी प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पे बच्चों जैसे कि अगर हम इसकी आर ओ आर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे लिखोगे कि के और ए की पावर 1, बी और बी की पावर 1। ठीक है, हमने इसका आर ओ आर लिखा, वो कुछ इस तरीके से लिखा। अगर हम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे क्या होती है, जो ए की पावर होती है या बी की पावर या फिर ए के एक्सपोनेंट या बी के एक्सपोनेंट दोनों को ऐड कर देते हैं एक्स प्लस वाई। तो मतलब कि यहाँ पे हम 1 प्लस 1 अगर देखते हैं तो ये सेकंड आया, मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या आया? सेकंड ऑर्डर। पर लेकिन हमारा क्या है, इस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, चलो देख लेते हैं। तो हमारा कैसे होगा, जैसे हमने क्या, ए से और बी है और बी से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कोई पी। तो यहाँ पे देखेंगे इसका ए हमारे पास होगा बच्चों, ए कितने अमाउंट में होगा, ए होगा वेरी लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट। और ये क्या होगा, ये होगा वेरी लार्ज अमाउंट, ये काफी बड़े अमाउंट में होगा। अब काफी बड़े अमाउंट में होगा तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, इसकी लार्ज अमाउंट वाले कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम इसकी आर ओ आर कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों कैसे होगा के ए और ए की कंसंट्रेशन इफेक्ट हमारा इस पर पड़ेगा। तो ए की कंसंट्रेशन 1 और बी की कंसंट्रेशन हम कितनी लेंगे, 0, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं। अब हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, मतलब कि हमारा 1 प्लस 0, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से हम, चलो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, एक एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने लिया C नहीं, इस तरीके से ये हमारा होगा CH3 C2H5। ठीक है, और इधर हमारा रहेगा H2O। यहाँ तक कैप्चर होगा? ठीक है, H2O। और ये हमारा यहाँ पे बच्चों क्या होगा, C2H5OH, C2H5OH। और एक हमारा रहेगा CH3COOH। अब यहाँ पे देख लो, अब जो वाटर है हमारा, जो वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में होगा, या फिर हम यहाँ पे कहेंगे ये होगा लार्ज अमाउंट में। ठीक है, और ये हमारा होगा बच्चों लेस अमाउंट में, लेस अमाउंट में। ठीक है, और तो हम इसकी कंसंट्रेशन जब अगर इसकी हम आर ओ आर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से होगा कि CH3COO ये हमारा बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में। तो वाटर की जो कंसंट्रेशन के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे H2O और इसकी मतलब की पावर 0। अगर हम इसका ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो ऑर्डर कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई, मतलब कि हमारा 1 प्लस 0। तो हमारा क्या होगा,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ आई बच्चों, क्लियर हुई? चलो एक और एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखें, ठीक है, इसमें क्लियर हो जाएगा अगर बाकी रहेगा। ठीक है, सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला हमारा क्या होगा बच्चों, C12H22O11, और यहाँ पे हमने लिया वाटर, C12H22O11 वाटर, और यहाँ पे हमारा इसको नाम दे देते हैं सुक्रोज, और हमारा C6H12O6 प्लस C6H12O6 हो रहा है। ठीक है, अब देखो ए हमारा क्या रहेगा बच्चों, ग्लूकोज, और ये हमारा क्या रहेगा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, अब ए किस अमाउंट में होगा, ए हमारा होगा स्मॉल अमाउंट में, और ए बच्चों लार्ज अमाउंट में, मतलब एक्सेस अमाउंट में। तो अगर इसकी हम ROR कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, के C12H22O11 पावर 1, और इधर हमारा क्या रहेगा H2O 0। तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑर्डर हमारा क्या होगा 1 + 0, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर। समझ आई बात? तो ये रहा हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मतलब कि हमारी वैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, पर लेकिन कुछ टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, एकदम। अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बाद बाकी अगर कोई ऐसा टॉपिक होता है जो बच्चों समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उस पर एक सिंपल वीडियो लाएंगे बढ़िया सी, टॉपिक वाइज, छोटे छोटे टॉपिक वाइज पढ़ते रहो दम लगा के, सारा टॉपिक तुम्हारा फिनिश करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करें, मतलब अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, उसको ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं और बढ़िया से खत्म करते हैं, अच्छी तैयारी। फिर लास्ट में बच्चों ये जो टॉपिक, मतलब ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद में हर टॉपिक की एक वन शॉट वीडियो लाएंगे, और वन शॉट वीडियो के बाद में फिर उसके अलग से न्यूमेरिकल लगा लेंगे। मतलब कैसे भी करके तुम्हारी 12th की तैयारी दमदार करवानी।